हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। और जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ चाइना सी। इसको देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझेंगे। उसके बाद हम इसकी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि यूएसए का इसके अंदर क्या इंटरेस्ट है, चाइना का कितने इंटरेस्ट है इसके अंदर, और इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, इस चीज को भी देखेंगे। इंडो पैसिफिक रीजन में साउथ चाइना सी की क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज को भी हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो यूएनओ ने कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी जो बनाए थे यहाँ पर, इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी, उसको भी यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा कंट्री जो है कितने न्यूटिकल माइल तक जो है कंट्रोल कर सकता है, इस चीज को भी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है 3 स्टेट को जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताइवान स्टेट को, लेजन को और मलाक्का स्टेट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जो साउथ चाइना सी के अंदर ट्रेड वॉल्यूम कितना है एनुअली, इस चीज को भी हम यहाँ पर देखेंगे। इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, बहुत ज्यादा होने वाला है। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हम पैरासेल आइलैंड और स्पार्टले आइलैंड को समझेंगे, इसकी हिस्ट्री को देखेंगे। और ये 11 डैश लाइंस क्या होती हैं, 9 डैश लाइंस क्या होती है, इनको भी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अगर आप यहाँ पर देखें, ये सारा अगर आ रहा है, ये आपका क्या है यहाँ पर, ये साउथ चाइना सी है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर इस साइड पे, तो ये आपका क्या है यहाँ पर, पैसिफिक ओशन आ रहा है, ठीक है। अगर इस साइड पे यहाँ पर देखा जाए अंडमान सी, जो किसके साथ यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, बेसिकली इंडियन ओशन के साथ यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये चीज है, इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर जो चाइना क्लेम करता है ना, चाइना कहता है कि यहाँ पर जो है हान डायनेस्टी बिल्कुल यहाँ पर जो है वो क्या करती है, यहाँ पर जो है उसका कंट्रोल था जितने भी आइलैंड के ऊपर, ठीक है। अब दूसरे कंट्री भी यही बात करते हैं कि ये तो हमारा हिस्टोरिकल देखा जाए तो हमारा इसके ऊपर जो है वो कब्जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब हान डायनेस्टी के बाद अगर बात की जाए, तो यहाँ पर जो अगर इस आइलैंड की अगर बात की जाए, ये जितने भी आइलैंड आते हैं ये वाले, स्पार्टले है या ये आपका पैरासेल है, ये किसके कंट्रोल में था, बेसिकली यहाँ पर जो आपका जर्मनी और उसके बाद फ्रांस के ये कंट्रोल में था, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए, और ये जो तीनों कंट्री है, जो ये वाले वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये भी जो है यहाँ पर किसकी कॉलोनी थी, यहाँ पर फ्रांस की बेसिकली कॉलोनी यहाँ पर मानी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर समझ आ गई आपको बात की इतने तक। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो स्पार्टले आइलैंड है और जो ये कह ले के जो यहाँ पर पैरासेल आइलैंड है, इसको लेकर जो है यहाँ पर मेन इशू चल रहा है, ठीक है। अब हम डैश लाइन को यहाँ पर साथ साथ अंडरस्टैंड कर ले। आपको पता है कि यहाँ पर चाइना जो बना है, उसकी जो फाउंडेशन रखी गई है आफ्टर रेवोल्यूशन 1911, 1911 के अंदर चाइना के अंदर रेवोल्यूशन आता है, और यहाँ पर आपका क्या बनता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जिसका फाउंडिंग फादर कौन है, बेसिकली सन यात सेन यहाँ पर उसके फाउंडिंग फादर होते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर कॉमिनतांग एक पार्टी होती है, नेशनलिस्ट पार्टी होती है, जो क्या करती है कि पूरे इस चाइना के ऊपर अगर देखा जाए, यहाँ पर ये ऊपर सारा चाइना, तो यहाँ पर जो कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है, यहाँ पर सारा कॉमिनतांग पार्टी जो है कंट्रोल करती है। और ये कब तक करती है, बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका 1927 से लेकर 945 तक जो है यहाँ पर कंट्रोल करता है। अब होता क्या है, यहाँ पर ये क्या करते हैं कि यहाँ पर जो कह ले कि वर्ल्ड वॉर 2 होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो जापान क्या करता है, यहाँ पर ताइवान के ऊपर जो है, आपको पता है कि जब कह ले कि यहाँ पर 1895 के अंदर जब वार होती है फर्स्ट, जापान और कह ले के चाइना के दरमियान में, तो जापान यहाँ पर विन कर लेता है और चिंग डायनेस्टी को यहाँ पर हरा देता है, जिसकी वजह से ये ताइवान का कंट्रोल जो है 50 ईयर्स तक जो है वो अपने जो है वो अंडर कर लेता है। ये मैंने डिटेल लेक्चर ऑलरेडी इसका अपलोड कर दिया, वो लाजमी गो थ्रू करिएगा। चाइना और जापान का जो डिस्प्यूट है, ठीक है, डिप्लोमेटिक जो क्राइसिस चल रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, 1945 तक जो ताइवान किसके कंट्रोल में रहता है, जापान के कंट्रोल में रहता है, ठीक है। अब इसी तरह पैरासेल आइलैंड की बात की जाए, तो यहां पर ये बोला जाए तो 1939 तक जो है इसके ऊपर जो कंट्रोल रहता है वो यहाँ पर जर्मनी और फ्रांस का कंट्रोल रहता है। उसके बाद ये दोनों आइलैंड जो है यहाँ पर किसका कंट्रोल आ जाता है, बेसिकली जापान का कंट्रोल आ जाता है। किसका आ जाता है, बेसिकली यहाँ पर जापान इसको स्पार्टले को, और यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर जो पैरासेल आइलैंड है दोनों को यहाँ पर कंट्रोल करता है, ठीक है। अब होता क्या है, आपको पता है, यू नो वेरी वेल कि आइलैंड जितने भी हैं यहाँ पर अगर देखा जाए, हमने जो हेंकाकू जो है यहाँ पर, सेंकाकू सॉरी, जहाँ पर हमने आइलैंड डिस्कस किया है, यहाँ पर जो डिस्प्यूट हमने डिस्कस किया चाइना और जापान के अंदर, तो पूरा जो एक पट्टी पूरी अगर देखी जाए तो वो सारी जापान के कंट्रोल में नजर आती है, ठीक है।
लेकिन अब इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर 1939 के अंदर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर पैरासेल और यहाँ पर स्पार्टली को यहाँ पर कब्जा कर लिया। अब क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है, यहाँ पर ताइवान को ये आजाद कर देता है जापान यहाँ पर, ठीक है, 1945 के अंदर। यहाँ पर क्या होता है कि अब जो रिपब्लिक ऑफ चाइना होता है जो 1911 के अंदर बनता है, वो डिवाइड हो जाता है फर्दर। अब यहाँ पर जो कॉमिनतांग पार्टी है उसका जो सामना होता है यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी से होता है। अब कम्युनिस्ट पार्टी जो है 1921 के अंदर जो बनाया गया उसको, वो क्या करता है, यहाँ पर पूरा माओ जेडोंग उसको कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर जो कॉमिनतांग जो होती है सैन यात सेन वाले, वो चांग जो जिनको लीडर था मिलिट्री का, तो वो भाग जाते हैं यहाँ पर ताइवान की तरफ, क्योंकि ताइवान उस वक्त प्रोविंस बन चुका था चाइना का। तो यहाँ पर फिर जाकर ये लोग क्या करते हैं, ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना बना लेते हैं 1949 के अंदर, ठीक है। 1949 के अंदर क्या करते हैं, ये क्या करता है, आरओसी बन जाता है ताइवान फॉर्मोसा जिसको बोला जाता है। और पीआरसी जो है यहाँ पर जो बनता है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यहाँ पर बन जाता है, जिसका माओ जेडोंग यहाँ पर जो है फाउंडिंग फादर होता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ तक बात आ गई। अब उसके बाद क्या होता है, उस वक्त तक अगर देखा जाए तो जापान जो है पैरासेल और स्पार्टली को दोनों को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। अब यहां तक बात खत्म होगी। अब क्या होता है, नेक्स्ट जो होता है कि 1951 के अंदर क्या होता है, यहां पर इस चीज को हमने यहां पर देखना 1951 के अंदर, ठीक है। अब 1951 के अंदर जो है यहाँ पर ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को होती है, यहाँ पर क्या होती है, ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को होती है। कब होती है ये, 1951 के अंदर जो है यहाँ पर होती है। तो इसके अंदर होता क्या है कि जो जापान होता है ना, वो क्या करता है कि ये स्पार्टले को और ये इसको पैरासेल को यहाँ पर जो है गिव अप कर देता है, इसको छोड़ देता है, ठीक है। अब यहाँ तक बात समझ आ गई कि 1951 के अंदर ना सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी होती है, यहाँ पर जापान जो है ये दोनों आइलैंड को यहाँ पर जो है छोड़ देता है, यहाँ पर लेफ्ट कर देता है। लेकिन इशू यहाँ से जनरेट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, एस्केलेट होता है यहाँ पर के यहाँ पर यह बात नहीं हुई कि अब इन दोनों आइलैंड को यहाँ पर कौन कंट्रोल करेगा, है ना, ये चीज यहाँ पर डिस्कस नहीं हुई अभी तक, है ना। अब हुआ क्या, यूं ही इसका सिलसिला यहाँ पर जो है वो चलता रहता है। अब जब होती है ना बात 1974 आता है, यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर 1974 आता है यहाँ पर। तो होता क्या है कि चाइना जो है क्या करता है, यहाँ पर इन दोनों आइलैंड के ऊपर जो स्पार्टली और पैरासेल के ऊपर, या नहीं, ये पैरासेल के ऊपर पहले कंट्रोल करता है और फिर स्पार्टली के ऊपर जो है 1984 के अंदर अगर फिजिकल अगर देखा जाए फीचर्स के ऊपर जो कंट्रोल करता है, तो वो 1984 के अंदर यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें डैश लाइन को साथ अंडरस्टैंड करते हैं आप, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर एक और 2 लाइन से और भी थी, तो ये 11 लाइन्स थी। यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 है, लेकिन ये कितनी थी यहाँ पर 10 और 11 यहाँ पर, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये हुई यहाँ पर कि जो आपका कह लें कि यहाँ पर जो वियतनाम है ना, तो यहाँ पर उन्होंने जो टोंकेन, यहाँ पर जो ये वाली स्टेट है ना, ये बेसिकली यहाँ पर ये टोंकेन यहाँ पर स्टेट है। तो ये क्या किया, यहाँ पर जो चाइना और वियतनाम के दरमियान में क्या हुआ, यहाँ पर रिकैलिब्रेशन हुआ, ठीक है। रिकैलिब्रेशन होने से यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि चाइना ने यहाँ पर क्या किया, दोबारा जो है जितना भी 2 लाइन सी जो क्या किसके अंदर मर्ज होगी, यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर मर्ज हो जाती है। अब यहाँ पर डैश लाइन जो सही बनाई जाती है ना, 11 डैश लाइन, वो 1935 के अंदर इसके अराउंड यहाँ पर ऑलमोस्ट मिलते हैं। कि इसके अंदर बेसिकली डैश लाइन होती क्या है, डैश लाइन ये होती है कि बेसिकली जो मैप के ऊपर जो डैश लाइन बनाकर ये जाहिर किया गया था कि ये एरियाज जो हैं वो बेसिकली चाइना के हैं, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ चाइना के एरियाज हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर ये तो हो गई अब 11 लाइंस यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फिर जो 9 जो रहती हैं यहाँ पर देखा जाए, फिर ये वियतनाम को दी जाती है। तो ऑलमोस्ट 1949 के अंदर फिर क्या होता है, यहाँ पर ये 2 लाइन जो है वो वियतनाम के अंदर मर्ज हो जाती है। अब ये 9 लाइंस हैं, अगर देखा जाए तो 9 लाइंस है जिनके ऊपर जो चाइना क्लेम करता है कि ये हमारी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहां तक बात समझ में आ गई, डैश लाइन की बात समझ में आ गई, यहां तक हिस्ट्री की यहां तक समझ आ गई। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। यहां पर बात होती है फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ऐड होती है, इस चीज को हम यहां पर देखते हैं। अब यहां पर क्या होता है 1982 के अंदर, क्या होता है यहाँ पर 1982 के अंदर क्या होता है यहाँ पर के जो यूएनओ क्या करती है, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, है ना। तो यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ बनते हैं सी के ऊपर, है ना।
तो यहाँ पर देखा जाता है कि कितने न्यूटिकल माइल तक जो है कोस्टल स्टेट है ना, अब ये सारे जो है ये सारी कोस्टल स्टेट है, तो यहाँ तक जो है इसका कितना हिस्सा तक जो है वो कोस्टल स्टेट के जो ऑन कर सकती है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट अगर हाई सी होगा तो वो टोटली किसके अंदर इंक्लूड होगा, जहां पर इंटरनेशनल यहाँ पर ट्रेड होगी, ग्लोबल ट्रेड है ना, तो यहाँ पर जो है कोस्टल स्टेट यहाँ पर जो है क्लेम कुछ भी नहीं कर सकती। अब हुआ क्या, यहाँ पर चाइना ने क्या किया, ये पैरासेल जो आइलैंड है ना, जब चाइना को पता चला, ये तो कह लें कि अब यहाँ पर दो चीजें, यहाँ पर अगर संकाकू आइलैंड की हमने बात की थी ना, संकाकू है ना, संकाकू आइलैंड वो आइलैंड है जो जापान और चाइना के दरमियान में डिस्प्यूट है, तो संकाकू आइलैंड को भी जो है वो 1970 के अंदर जो है चाइना ने क्लेम किया। कब किया, 1970 के अंदर। क्यों किया, कि जब पता चला ना चाइना को, तो यहाँ तो कह लें कि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, ऑयल, गैस, हाइड्रोकार्बन्स, फिशिंग, तो ये तो जेमस्टोन्स, ये तो यहाँ पर खजाना है। तो उसके बाद जो है चाइना ने इसका अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की। उससे पहले ये जितना भी कंट्रोल था ना, वो जापान इन आइलैंड को कंट्रोल कर रहा था। अब जापान को पता था, लेकिन अब होता क्या है कि जब वो संकाकू आइलैंड की अगर बात करें, यहाँ पर थोड़ा मैं उसको रिलेट करता जाऊं, क्योंकि जापान जो है पैरासेल और स्पार्टली को भी कंट्रोल करता रहा है, लेकिन 1970 तक जो है यहाँ पर चाइना क्लेम नहीं करता संकाकू आइलैंड को, और ना ही यहाँ पर पैरासेल को देखने में आया, और ना यहाँ पर जो है वो स्पार्टले आइलैंड की बात हुई। अब ये क्लेम जो इंक्लूड करता है ना, इसको मैंने पहले बताया 1974 के अंदर जो इसको इंक्लूड करता है, उसके बाद जो है कंट्रोल करता है यहाँ पर। उसके बाद जो ये स्पार्टले है वो 1984 के अंदर जो है इसको फीचरली अगर देखा जाए फिजिकल जो इसका कंट्रोल करता है। अब होता क्या है, ये 92 के अंदर क्या आपत्ति होता है, यहाँ पर यूएन यहाँ पर जो है वो क्लोज होता है, जिसको बोला जाता है यहाँ पर कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द यहाँ पर सी। अब इसके अंदर क्या होता है, न्यूटिकल माइल होता है। मैं थोड़ा सा इसको न्यूटिकल माइल आपको समझा दूं। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये है न्यूटिकल माइल। अब ये जो बनाया गया था ना यहाँ पर न्यूटिकल माइल्स, इस चीज को आपने समझना है कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल लॉ बनाया गया था सी के ऊपर, ठीक है। अब ये है सारी एक साइड पे स्टेट है, ठीक है, कोई भी स्टेट का ले आप, वट कोई भी है AYZ, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें नेचुरल स्पेस, अगर यहाँ पर 12 यहाँ पर न्यूटिकल माइल को देखा जाए तो ये टेरिटोरियल सी होगा, यहाँ तक आगे आपका शुरू हो जाता है कंटीजियस जोन। उसके बाद यहाँ पर फिर क्या होता है, यहाँ पर 24 न्यूटिकल माइल तक यहाँ पर रहता है। अब जो ये इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, ये आपका आता है 200 तक, 200 न्यूटिकल माइल तक। अब 200 माइल तक जो ये कोस्टल जितना भी है ना स्टेट, इसको कंट्रोल करेगा कितने तक, सिर्फ यहां तक इसको कंट्रोल कर सकता है। इसके अंदर वो अपनी इंटरनेशनल एयर स्पेस बना सकता है, नेशनल एयर स्पेस बना सकता है, जितने भी आपके इमिग्रेशन से लेके जितने भी कस्टम सर्विस से लेके सारा अपना जो है इकोनॉमिक जोन है, जिसके अंदर वो शिपिंग वगैरह टोटल जो है इसके एरिया में इसके आ जाती है। अब ये सारा तो है ना, अब ये किसके कोस्टल एरिया, अब ये कितना रहेगा, 200 न्यूटिकल माइल तक किसके कंट्रोल में रहेगा, यहाँ पर कोस्टल स्टेट के रहेगा। अब यहाँ पर ये हाई सी जो है ना, ये वर्ल्ड ट्रेड के लिए, बेसिकली ये हाई सी किसके लिए यहाँ पर है, बेसिकली यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड के लिए, किसके लिए, यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड की जो बात की जाए ना, इंटरनेशनल मैरिटाइम ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हाई सी है ना, ये वाला हाई सी, ये सारा जो है यहाँ पर इतना पोर्शन जो है वो वर्ल्ड ट्रेड के लिए होगा। यहाँ पर जो कोस्टल है ना, ये वाला, ये कोस्टल यहाँ पर जो है इसका कंट्रोल यहाँ पर नहीं कर सकते, सिर्फ वो अपने न्यूटिकल माइल तक करेंगे, 200 तक जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, न्यूटिकल माइल। यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ ये पास किया गया था जो 1982 के अंदर जो है इसको पास किया गया था। अब यहाँ पर बात समझ आएगी, अब हम मेन चलते हैं उसकी तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर चाइना क्या करता है, चाइना यहाँ पर करता ये है कि यहाँ पर पार्सले आइलैंड के ऊपर यहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना शुरू कर देता है। क्या करता है, आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना शुरू कर देता है। अब इसको जब बोला जाता है कि आर्टिफिशियल, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आर्टिफिशियल आइलैंड को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो इसने कहा नहीं, मैं आर्टिफिशियल आइलैंड नहीं बना रहा, ये तो वो आइलैंड है जो हान डायनेस्टी, जो मेरे पहले के जो है कहले के डायनेस्टी कंट्रोल करते थे इन आइलैंड को, लेकिन ये आइलैंड बाद में क्या हुआ, राइजिंग सी लेवल की वजह से यहाँ पर डूब गए हैं, तो हम तो इनको दोबारा जो है यहाँ पर डिस्कवर कर रहे हैं, दोबारा रीबिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 2013 से ऑनवर्ड अगर बात की जाए तो यहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड चाइना इसको जो है कंट्रोल कर रहा है ऑलरेडी। अगर ये सारी लाइंस अगर देखी जाए ना, ये सारा किसके कंट्रोल में है, सारा
चाइना के कंट्रोल में। कितना है, किसके कंट्रोल में? सारा जो 9 लाइंस है ना, ये सारा एरिया यहाँ पर ये कंट्रोल करता है। अब यहाँ से इतना अगर न्यूटिकल माइल देखा जाए, अभी हमने जो बात की है, तो चाइना बोलता है ये तो हमारा है, इधर इधर से भी वो बात करेगा तो न्यूटिकल हमारा है, अब दोनों साइड से। लेकिन यहाँ पर जो 8 कंट्रीज जो मेन बोला जाए, अगर 8 कंट्रीज आ रहे हैं, लेकिन अगर सही इसके अंदर जो कह के क्लेम करने वाले वो 6 कंट्रीज हैं। कितने हैं? 6 कंट्रीज हैं। 8 कंट्री बेसिकली इसलिए है जो वो आसियान कंट्री भी, थाईलैंड भी और इंडोनेशिया को भी इसके अंदर इंक्लूड करके आता है, लॉस वगैरह, ठीक है, कंबोडिया। लेकिन यहाँ पर 6 कंट्रीज है जो ज्यादा क्लेम करते हैं। अब यहाँ पर है ताइवान। ये क्या है? हमारा ताइवान है। ताइवान के पास जो है ना, ताइवान जो है यहाँ पर स्टेट है। क्या है? ताइवान स्टेट है। अब ताइवान स्टेट को लेकर ऑलरेडी जो है वो कह ले कि चाइना और इसके दरमियान में 3 कॉन्फ्लिक्ट्स जो है इनके दरमियान में यहाँ पर हो चुके हैं। कितने? 3 कॉन्फ्लिक्ट जो है इसके चाइना और ताइवान के दरमियान में ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ पर ताइवान स्टेट को लेकर, ठीक है। अब यहाँ तक का बात समझ आए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सॉरी आ गया यहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड। लेकिन फिलिपाइन क्या करता है कि अगर कोस्टल एरिया अगर देखा जाए तो इसका भी यहाँ पर 100 न्यूटिकल माइल बनता है, तो ये भी एरिया सारा किसका हुआ? फिर फिलिपाइन का हुआ। अगर इंटरनेट, अब ये देश जितने भी है ना, फिलिपाइन है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, ठीक है, वियतनाम है, ठीक है, उधर से ताइवान है, ये क्लेम करते हैं कि इंटरनेशनल जो लॉ बना है उसके अकॉर्डिंग जो है 200 नॉटिकल माइल जो है यहाँ पर ब्रुनेई भी यहाँ पर क्लेम करता है। तो ये सारा जो है किसकी तरफ आ जाता है? फिर हमारी तरफ आता है। लेकिन चाइना ये कहता है कि हमारा जो है यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, यहाँ पर हम हिस्ट्री उठाकर देख ले कि हान डायनेस्टी जो इसको स्पार्टले को और पैरासल को यहाँ पर कंट्रोल करती रही है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहे हैं। लेकिन आर्टिफिशियल आइलैंड अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इंक्लूड नहीं किए जाते। तो यहाँ पर चाइना बोल रहा है मैं तो आर्टिफिशियल आइलैंड नहीं बना रहा, ये तो मेरे ऑलरेडी डूब चुके हैं, जिनको मैं दोबारा जो डिस्कवर कर रहा हूँ, रीबिल्ड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अब ये दोनों जो है यहाँ पर किसके कंट्रोल में चले गए? फुली जो है चाइना के। अब चाइना, अब बाकी जो कंट्री है वो कहते हैं हमारा 200 जो न्यूटिकल माइल आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है, जोन, वो हमें देना चाहिए। लेकिन चाइना जो है यहाँ पर नहीं दे रहा इस चीज को। अब यहाँ पर समझे आप बात, गेम को समझे। यहाँ पर होता क्या है कि दुनिया के अंदर जो जिनकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है ना, तो आप देखेंगे तो ओशन के ऊपर चाहे सी के ऊपर भी उनका ही कंट्रोल होगा। क्योंकि अगर देखा जाए जो ग्लोबल ट्रेड जो आपकी होती है वो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए मैरीटाइम में होती है, समंदर से होती है और सी रूट से यहाँ पर जो है यहाँ पर ट्रेड होती है, ठीक है। अब फिजिकल तो लैंडलॉर्ड कंट्री तक को तो हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ तक यहाँ का वेस्टर्न कंट्री तक यहाँ पर अगर एशिया ने कनेक्ट करना तो कैसे करेगा? थ्रू जो है यहाँ पर वो समंदर के करेगा ना, ओशन के। तो यहाँ पर अगर ट्रेड की यहाँ पर अगर बात की जाए ना, तो ट्रेड जो ग्लोबल ट्रेड है वो मैरिटाइम, अब जिसका कंट्रोल ग्लोबल ट्रेड कह ले के यहाँ पर ओशंस और सी के ऊपर ज्यादा होगा, उनकी इकोनॉमी भी यहाँ पर स्ट्रांग होगी, उनकी इकोनॉमी भी यहाँ पर अच्छी होगी। तो यहाँ पर यूएसए, अब देखा जाए, अब यहाँ पर यूएसए जो आता है यहाँ पर वो क्या करता है यहाँ पर, अब यूएसए के इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। लेकिन इसके पहले इसके थोड़ी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस की आप बात करेंगे। अब ये तो हो गया इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सारी चीजें लेकर, ठीक है। अब इसको हिस्टोरिकल थोड़ा इसको देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्या आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर है ताइवान स्टेट। अब ये आपका क्या है? सारा पैसिफिक ओशन है, ठीक है। और ये आपका क्या है? सारा अंडमान सी जो किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? यहाँ पर इंडियन ओशन के साथ आप कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 स्टेट जो है ना, स्टेट्स अगर बात की जाए तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बाकी भी हैं, डिस्कस करें। एक तो ताइवान स्टेट है यहाँ पर, उसके बाद ये लुजन स्टेट है यहाँ पर जो जा रही है यहाँ पर फिलिपाइन सी, और उसके बाद पैसिफिक ओशन के साथ मिलेगी। उसके बाद ये मंदोरा स्टेट है यहाँ पर, ये मंदोरा। उसके बाद ये बेलबोक यहाँ पर जो स्टेट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो मेन स्टेट आती है वो आती है यहाँ पर मलाइका स्टेट, ठीक है। मलाइका स्टेट यहाँ पर मैं थोड़ा बता दूं यहाँ पर, ठीक है, फिर इसके बाद वापस आते हैं इसके ऊपर। मलाइका स्टेट यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अगर देखा जाए यहाँ से साउथ चाइना सी से ये होते हुए यहाँ पर जो है किसके अंदर आ रही है? यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर इंडियन ओशन के साथ जो है ये मिल रही। अब ये सारा क्या है? यहाँ पर साउथ चाइना सी है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या हो रहा है? यहाँ पर सिंगापुर से होते हुए, ये मलेशिया से होते हुए यहाँ पर ये मलाइका स्टेट है सारे, है ना, ये वाला सारा। अब ये इंडियन ओशन के साथ इधर आके मिलता है अब यहाँ पर, और आगे जो है इसका अंडमान सी है, ठीक है। अब ये साउथ चाइना किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? यहाँ पर इंडियन ओशन के साथ। अब इंडो पैसिफिक में अगर चाइना के साउथ चाइना सी की इंपोर्टेंस देखी जाए तो बहुत ज्यादा यहाँ पर नजर आती है। अब चलते हैं हम मेन मैप की तरफ, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पर देखें, ये सारा एरिया साउथ चाइना सी है यहाँ पर। अब यहाँ तो ये किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, इंडियन ओशन के साथ, इधर ये पैसिफिक ओशन के साथ कर रहा है, यहां से मलाक्का स्टेट यहाँ पर गुजर रही है। अब इसकी ट्रेड वॉल्यूम की बात करें, अब देखें 3 to अगर 5 ट्रिलियन डॉलर, 3 to 5 ट्रिलियन डॉलर अगर बात की जाए तो यहाँ पर एनुअली अगर बोला जाए यहाँ पर कि एनुअली यहाँ पर ट्रेड होती है कितनी, एनुअली यहाँ पर 3 to 5 ट्रिलियन डॉलर, जिसमें से अगर बात की जाए तो 80 to 90% अगर बात की जाए ना तो वो चाइना की और जापान की होती है। और यहाँ पे अगर देखा जाए स्टेट के जरिए यहाँ पर जो इंपोर्टेंस की बात की जाए, अब चाइना जो ट्रेड करता है ना वो पैसिफिक से कर रही है, लेकिन वो यहाँ से मलाक्का स्टेट से यहाँ पर गुजर कर करता है। अब मलाक्का स्टेट की यहाँ पर बात करें तो टोटल कितना है, 25 टू यहाँ पर कह ले 30% अगर बोला जाए यहाँ पर इसका ट्रेड यहाँ पर ट्रेड वॉल्यूम है, इस रास्ते से यहाँ गुजर कर जो है यहाँ पर जो है वो पैसिफिक ये इंडियन ओशन के अंदर आता है। अब इंडियन ओशन के अंदर अब यहाँ पर देखें, आपको पता है ये सारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पैसिफिक है, ये आपका क्या है यहाँ पर सारा इंडियन ओशन है, और ये सारा आपका क्या है साउथ चाइना सी है। अब साउथ चाइना सी इसके साथ भी कनेक्ट कर रहा है और इसके साथ भी कर रहा है, तो इसकी जियो स्ट्रैटेजिक अगर इंपॉर्टेंस देखी जाए तो बहुत ज्यादा यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रेड होगी 3 to 5 जो है यहाँ पर होती है। अब पार्सले और जो पैरासल जो और स्पार्टले ये दोनों आइलैंड कौन कंट्रोल कर रहा है, बेसिकली यहाँ पर चाइना कर रहा है। अब बात करते हैं यूएसए के यहाँ पर, ठीक है, अब समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, यूएसए का इंटरेस्ट क्यों है इसमें, इस चीज को यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, अब यूएसए का इंटरेस्ट क्यों है इस चीज को देखेंगे, इंडिया का इंटरेस्ट क्यों है। ठीक है, चाइना तो ऑलरेडी कंट्रोल कर रहा है सारा, उसके बाद जापान है, इसके बाद ठीक है यहाँ पर अगर देखा जाए यूएसए क्या करता है कि यहाँ पर आसियान कंट्री है ना, आसियान कंट्री को वो क्या करता है यहाँ पर फंडिंग करता है कि आप जैसे ये जितने भी आसियान कंट्री है, ये थाईलैंड है, ये मलेशिया है, ठीक है, उसके बाद फिलिपाइन है, ब्रुनाई है, ये सारे आसियान कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर आसियान कंट्री को यहाँ पर वो क्या करता है यहाँ पर सपोर्ट करता है, कंबोडिया वगैरह, ये इनको भी अभी आपको पता है रिसेंटली इनको थाईलैंड और कंबोडिया का दरमियान में आपस में जो इशू रहा है इस चीज को भी यहाँ पर उसने खत्म करवाया, तो यहाँ पर एग्रीमेंट करवाया। लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या करता है यूएसए जो है ना अपने इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर यहाँ पर घेरना चाहता है, किसको यहाँ पर घेरना चाहता है, बेसिकली चाइना को यहाँ पर जो है वो घेरना चाह रहा है यहाँ पर अगर देखा जाए। अब यहाँ पर जो है ना टोटल यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर इंडो और ये वाला पैसिफिक, तो इंडो पैसिफिक रीजन में जो है ये टोटली जो है वो कह ले साउथ चाइना सी आ रहा है। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक के अंदर तो ऑलरेडी यूएसए का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर अगर क्वाड साइन किया गया आपका है ना, क्वाड जो आपका कह लेगा यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान में साइन किया गया, उसके बाद फ्री ट्रेड का भी यहाँ पर एग्रीमेंट्स हुए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पैसिफिक के अंदर भी जो यूएसए का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। लेकिन ये जो कंट्रीज है ना, ये जो जितने भी थाईलैंड, ये मलेशिया, थाईलैंड, ब्रुनाई, फिलिपाइन, ताइवान, वियतनाम, ये क्लेम करते हैं कि यहाँ पर जो हमारा जो ओशन के अंदर ये सी के अंदर जो है हमारा क्या होना चाहिए, वहां हिस्सा होना चाहिए, और 200 न्यूटिकल माइल अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर क्लेम करते हैं। लेकिन चाइना यहाँ पर उनको वापस नहीं दे रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये क्या हो रहा है, सारा डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है। अब इंडिया को अगर देखा, यहाँ पर इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने वियतनाम को यहाँ पर क्या किया, वियतनाम को यहाँ पर जो है वो कह लेके यहाँ पर यहाँ वियतनाम ने यहाँ पर क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट दिया यहाँ पर इंडियन कंपनी को, ओएनजीसी, क्या नाम है यहाँ पर उसका, ओएनजीसी जो है यहाँ पर, ठीक है, ऑयल नेचुरल गैस कंपनी है ये बेसिकली इंडिया की। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, वियतनाम यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट किया, ओएनजीसी यहाँ पर काम कर रही है। अब ओएनजीसी जब यहाँ पर काम कर रही है तो चाइना को ये चीज बुरी लग रही है, चाइना को ये है कि जो इंडिया जो है वो चाइना के काउंटर बैलेंस में, ठीक है, और इसके कौन है, इसकी पार्टनरशिप किसके साथ है, इंडिया की यूएसए के साथ है। ठीक है, अभी तो मामला तो और है ना, वो एक अलग बात है, न्यू दिल्ली और वाशिंगटन के जो मामलात है, लेकिन इससे पहले जो है यूएसए ने जो है इंडिया को एज ए काउंटर बैलेंस के लिए रखा था, किसके लिए, चाइना। अब चाइना का इन्फ्लुएंस अगर देखा जाए ना यहाँ पर, सॉरी, जो इंडिया का इन्फ्लुएंस यहां से होता हुआ वो यहां आ रहा है वियतनाम के अंदर, साउथ चाइना सी के अंदर जो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है इंडिया, है ना। यहाँ पर ओएनजीसी जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो वियतनाम यहाँ पर जो वो एक्सट्रैक्ट करती है ऑयल एंड नेचुरल गैसेस वगैरह, तो यहाँ पर जो इसके पास करो, अब चाइना का इन्फ्लुएंस तो ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर यूएसए जो है इसलिए जो है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा, हेजमोनियक अगर बिहेवियर अगर वो बढ़ाना चाह रहा है, हेजमनी को यहाँ पर जो है वो बढ़ाना चाह रहा है यूएसए। तो ये सारा तो जो डिस्प्यूट हुआ है, जो बेसिकली ये सारा जो है अभी हमने डिस्कस किया, तो ये इंपॉर्टेंट है, लाजमी जो है इसको नोट डाउन करें। लेकिन यहाँ पर बेसिकली जो टोटल मामला है ना, यहाँ पर नेचुरल कह लें कि रिसोर्सेज से भरा पड़ा है यहाँ पर, है ना। चाइना को उस वक्त जब पता चला ना कि यहाँ पर तो नेचुरल रिसोर्सेज बेबहा है,
तो यहाँ पर सेंकाकू आइलैंड को भी यहाँ पर क्लेम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर जो स्पार्टले को ऑलरेडी कंट्रोल कर लिया उन्होंने। उसके बाद यहाँ पर पैरासल को कंट्रोल कर लिया, जो कि कभी जापान करता था, कभी जर्मनी फ्रांस इसको कंट्रोल करते थे, है ना। तो यहाँ पर ये पूरी जो इसकी कैलेंड डिस्प्यूटेड यहाँ पर इनका ये है कि साउथ चाइना सी जो डिस्प्यूट या क्राइसिस रहा है, तो इन कंट्रीज के दरमियान में जो है इस तरह रहा है, ठीक।